स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवगौरी कंप्यूटर में। एक्सेल को ओपन कर लेंगे। MS एक्सेल को ओपन करने के लिए विंडो के साथ R प्रेस करेंगे और इसमें टाइप कर देंगे एक्सेल इस तरह से। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। दोस्तों, हमने पहले से एक हॉस्पिटल बिल की सीट बना रखी है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ हमने यहाँ पर डिजाइन किया है। तो इस तरह से आप हॉस्पिटल बिल बना सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ से एक न्यू सीट ले लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं पेशेंट आईडी। यहाँ से हमने डाल लिया पेशेंट आईडी। अब यहाँ पर पेशेंट का नेम डाल लेंगे, हेडिंग यहाँ पर डाल लेते हैं पेशेंट नेम डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डाल लेते हैं एज। उसके बाद यहाँ पर डाल लेंगे वार्ड, यहाँ से हमने वार्ड डाल लिया। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे एडमिट डेट, यहाँ से हमने डाला एडमिट डेट इस तरह से डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर दे देते हैं डिस्चार्ज डेट, यहाँ से हमने डाला डिस्चार्ज डेट। उसके बाद यहाँ पर डाल लेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह से कॉलम को विड्थ को बढ़ा लेंगे और इस वाले की भी विड्थ को बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर डाल लेंगे टोटल डेज, यहाँ पर डाल लिया टोटल डेज। अब यहाँ पर डाल लेंगे वार्ड चार्ज, यहाँ पर इस तरह से डाल लेंगे वार्ड चार्ज। यहाँ पर डाल लेंगे डॉक्टर फीस, फीस यहाँ से डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर दे देते हैं टोटल अमाउंट, इस तरह से हेडिंग दे देंगे। उसके बाद इनको यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद इसको यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा मर्ज एंड सेंटर, यहाँ से इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। अब यहाँ पर डाल लेते हैं हॉस्पिटल बिल, $2024 और यहाँ से 25 डाल लेंगे इस तरह से। उसके बाद एक बार बाहर क्लिक करेंगे, फिर से इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से मिडिल अलाइन कर लेंगे, फॉन्ट साइज इस तरह से बढ़ा लेंगे, बोल्ड कर लेंगे, यहाँ से टेक्स्ट कलर दे देंगे, बैकग्राउंड में ये कलर दे देंगे और ये जो आपकी हेडिंग है इनको भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से बोल्ड कर लेंगे, फॉन्ट साइज इस तरह से बढ़ा लेंगे और यहाँ से दे देते हैं बॉर्डर, यहाँ से कर देंगे ऑल बॉर्डर। उसके बाद इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे लेफ्ट क्लिक को दबाकर और यहाँ से डबल क्लिक कर देंगे तो इस तरह से कुछ सीट हमारी एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देना है पेशेंट आईडी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे P, इस तरह से लिख लेंगे पेशेंट आईडी और यहाँ पर लिख लेते हैं 101, ऐसे कुछ पेशेंट आईडी दे देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पर लिखेंगे पेशेंट आईडी और यहाँ पर दे देंगे 102, कुछ इस तरह से दे देंगे। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे या फिर इस तरह से ड्रैग कर देंगे तो इस तरह से कुछ फिल हो जाएगी। यहाँ से हमने फिल कर लिया कुछ इस तरह से। उसके बाद पेशेंट नेम देना है, तो जो भी पेशेंट होंगे उनका नेम दे देंगे यहाँ से। तो हमने सीट 1 में बना रखा है तो यहाँ से इन नेमों को इस तरह से कॉपी कर लेंगे सिलेक्ट करके और यहाँ पर हम कर लेंगे पेस्ट, इस तरह से कुछ यहाँ पर हमने पेस्ट कर लिया। यहाँ से नो बॉर्डर अभी कर लेते हैं, फॉन्ट साइज छोटा कर लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर एक नेम और फिल कर लेंगे कोई, जैसे यहाँ से हमने लिख लिया शुभम, कुछ इस तरह से। अब इसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, बोल्ड कर लेंगे, फॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर एज देनी है, तो यहाँ पर एज दे देंगे। मुस्कान की एज कितनी है वो डालना है, तो यहाँ से हम 22 दे देंगे और यहाँ पर अंजलि की जो है यहाँ पर डाल देते 15। इस तरह से आपको डेट को फिल कर लेना है कुछ इस तरह से।
जिसकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी, एज, वो यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हमने इस तरह से फिल कर लिया। अब यहाँ पर आपको वार्ड देना है। हॉस्पिटल में कई प्रकार के वार्ड होते हैं, आप यहाँ से कोई भी वार्ड डाल सकते हैं। हम यहाँ से डाल देंगे जनरल, यहाँ से डाल देंगे जनरल। इनका भी जनरल डाल लेते हैं इस तरह से। इनका प्राइवेट कर देते हैं, यहाँ से हम कर देंगे इस तरह से। फिर इंटर करेंगे, इनका भी प्राइवेट कर देते हैं। इनका यहाँ से जनरल कर लेंगे और इनका प्राइवेट कर देते हैं। इस तरह से आप फिल कर लेंगे जिसका जो होगा। यहाँ से प्राइवेट, प्राइवेट, इनका जनरल कर लेंगे और इनका भी जनरल कर लेते हैं। इनका प्राइवेट और इनका प्राइवेट और इनका भी यहाँ से जनरल कर लेंगे। तो इस तरह से आप वार्ड को फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एडमिट डेट देनी है कि जो ये मुस्कान है ये किस डेट को एडमिट हुई थी। तो यहाँ से हम एडमिट डेट देंगे, जैसे कि हमने यहाँ से 1 डाल ली और यहाँ से 6 डाल देंगे 2024। इनकी भी जो भी एडमिट डेट है वो यहाँ पर फिल कर लेंगे। हमने यहाँ से 203 और यहाँ से 6 और इस तरह से फिल कर दी। इस तरह से हमने सबकी फिल कर ली है। अब इनकी डिस्चार्ज डेट फिल करनी है, यानी कि किस दिन इनकी छुट्टी होगी। तो यहाँ से जैसे कि ये 1/6 को आए थे तो इनको हम यहाँ से डिस्चार्ज डेट दे देते हैं 10/6/2024, कुछ इस तरह से दे देंगे। और ये 3 को आए थे तो इनको 12 दे देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर इनको यहाँ से दे देते हैं। तो इस तरह से आपको डिस्चार्ज डेट दे देनी है, जिस दिन इनकी छुट्टी होगी वो वाली डेट। इस तरह से हमने डिस्चार्ज डेट डाल ली है। अब यहाँ पर हमको टोटल डेज निकालने हैं कि टोटल डे ये कितने दिन एडमिट रहे हैं। तो वो डेट यहाँ पर निकालनी है, डेज। तो इस तरह से इक्वल लगाएंगे, जो हमारी डिस्चार्ज डेट होगी इसको ले लेंगे, माइनस एडमिट डेट को सिलेक्ट कर लेंगे और इनको यहाँ से कर लेते हैं ब्रैकेट में, इस तरह से ओपन ब्रैकेट और यहाँ से कर देंगे क्लोज ब्रैकेट, +1 कर देंगे, इंटर करेंगे तो जो टोटल डेज है वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरह से अंजलि का निकाल लेंगे, इक्वल ओपन ब्रैकेट डिस्चार्ज डेट को लेंगे माइनस एडमिट डेट ब्रैकेट बंद +1 एंटर कर देंगे तो इनकी भी निकल आएगी। इस तरह से आप सबकी निकाल सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर देंगे तो सबके जो टोटल डेज हैं वो यहाँ पर निकल आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दे देना है वार्ड चार्ज। प्राइवेट जो होता है उसका अलग पड़ता है, जनरल जो वार्ड होगा उसका अलग पड़ेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर फिल कर लेंगे अलग अलग। उसके लिए यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, इक्वल इफ ओपन ब्रैकेट और जो ये वार्ड है इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर दे देंगे प्राइवेट, यहाँ पर दे देंगे प्राइवेट। उसके बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर दे देंगे टोटल डेज। टोटल डेज को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से लगा देंगे एस्ट्रिक का साइन और यहाँ पर लिख देंगे 2500, यानी कि अगर आपका प्राइवेट वार्ड है तो उसके 2500 पड़ेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ से लगाएंगे इफ कॉमा इफ ओपन ब्रैकेट यहाँ पर लगाएंगे, वार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिख लेंगे जनरल, इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करेंगे इसको और इधर से भी इन्वर्टेड कॉमा इस तरह से लगा लेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर टोटल डेज को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे और यहाँ पर मान लेते हैं कि जो जनरल होगा उसका 1500 है
वार्ड चार्ज, तो हमने यहाँ पर 1500 डाल दिया। उसके बाद इंटर करेंगे यहाँ से इस तरह से इंटर करेंगे। $15,000 यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ से लगाएंगे इक्वल इफ ओपन ब्रैकेट, जो आपका वार्ड होगा उस वार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, इक्वल लगाएंगे, प्राइवेट यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपका प्राइवेट वार्ड है तो उसकी फीस जो है यहाँ पर वो यहाँ पर है 2500, तो यहाँ पर हमने 2500 डाल दिया है। और यहाँ पर जो टोटल डेज है उससे हमने गुणा करा दिया है। उसके बाद फिर से इफ ओपन ब्रैकेट वार्ड को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका जनरल वार्ड है तो उसकी जो फीस है वो 1500 है, तो 1500 जो है उसको हम गुणा करा देंगे टोटल डेज से, तो जनरल की आ जाएगी। और यहाँ पर जो 2500 है प्राइवेट की फीस, अगर आपका प्राइवेट वार्ड है तो यहाँ पर 2500 उसकी फीस होगी। 2500 को आप टोटल डेज से गुणा करा देंगे तो प्राइवेट वार्ड की यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो इस तरह से ये फार्मूला लगाएंगे और इंटर कर देंगे। तो ये जो 15,000 आए हैं ये 10 डेज के यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल डेज जो है वो 10 है और फीस जो है जनरल की वो है, यहाँ पर हमने कंडीशन दी है जनरल की फीस 1500 है और टोटल डेज जो हमारे हैं वो 10 है। तो 1500 को 10 से यानी टोटल डेज से गुणा करा देंगे तो यहाँ पर हमारा वार्ड चार्ज निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से आप वार्ड चार्ज को निकाल सकते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो सभी का वार्ड चार्ज निकल कर आ जाएगा। उसके बाद डॉक्टर फीस आ जाती है। मान लेते हैं जो डॉक्टर की फीस है वो पर डे की है 1500, तो हमारी जो टोटल डेज हैं 10 डे इसकी हमको निकालनी है, तो उसके लिए इक्वल लगाएंगे और यहाँ से टोटल डेज को सिलेक्ट कर लेंगे, एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे यानी गुणे का, और जो डॉक्टर की फीस है 1500 पर डे की उससे गुणा करा देंगे तो यहाँ पर आपकी 10 डेज की जो फीस है डॉक्टर की वो निकल कर आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर भी लगा लेंगे इक्वल और यहाँ से टोटल डेज हमारे जो भी उसको ले लेंगे, एस्ट्रिक लगाएंगे, डॉक्टर की फीस जो पर डे की है उसको यहाँ पर इस तरह से डाल लेंगे और इंटर कर देंगे तो इस तरह से इनकी भी निकल कर आ जाएगी। इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से डबल क्लिक कर देंगे तो प्रत्येक व्यक्ति की पर डे की जो डॉक्टर फीस है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। पर डे के हिसाब से यहाँ पर हमने टोटल डे से गुणा करा दिया है, तो जितने भी डे वो वहाँ पर रुके हैं जो उनके टोटल डे हैं उस हिसाब से यहाँ पर डॉक्टर की फीस टोटल निकल कर आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना होगा इक्वल, यहाँ पर ले लेंगे वार्ड चार्ज इस तरह से और प्लस कर देंगे डॉक्टर की फीस को, इंटर कर देंगे तो टोटल अमाउंट निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरे का भी निकाल सकते हैं। इक्वल लगाएंगे वार्ड चार्ज प्लस डॉक्टर की फीस, इंटर कर देंगे तो इनका भी निकल कर आ जाएगा और यहाँ से इस तरह से डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी का निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से आप टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं, डॉक्टर की फीस भी निकाल सकते हैं, वार्ड चार्ज निकाल सकते हैं, टोटल डेज निकाल सकते हैं और इस तरह से आप हॉस्पिटल बिल बना सकते हैं। उसके बाद इस सीट को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आएंगे, यहाँ से कर लेंगे ऑल बॉर्डर और यहाँ से सेंटर अलाइन कर लेंगे इस तरह से और यहाँ से बोल्ड तो पहले से ही है, अगर नहीं है तो आप बोल्ड भी लगा सकते हैं। उसके बाद इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और यहाँ से कोई भी टेक्स्ट कलर यहाँ से दे देंगे। उसके बाद यहाँ से बैकग्राउंड में कोई भी कलर डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसमें टेक्स्ट कलर देना चाहें तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और यहाँ से कोई भी टेक्स्ट कलर आप दे सकते हैं। बैकग्राउंड में जो भी कलर देना हो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी और भी कॉलम में देना चाहें कलर वगैरह, टेक्स्ट कलर वगैरह, तो यहाँ से दे सकते हैं। तो इस तरह से आप हॉस्पिटल बिल बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।